देखो इसमें सबसे मेन रहता है पैन कार्ड। पैन कार्ड ज्यादातर लोगों के पास रहता है, आप अपने पेरेंट्स का भी यूज कर सकते हो, जिनके भी नाम पे जीएसटी रहेगा उनके डॉक्यूमेंट ये चाहिए होते हैं। सेकेंडरी रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओहो, देखो कुछ लोग हिंदी वाले हैं, इसको बहुत प्रॉब्लम होगी। इंग्लिश में बोला तो जा सकता है। कुछ लोग हैं जो हिंदी वाले ही हैं, उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, क्या चीज? उनको इशू है ना, लैंग्वेज इशू। ओ अच्छा अच्छा। मैं इसी टाइप के ऊपर में दोबारा बता दूंगा, आप एक बार इनको बता दो पहले। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज इशू है तो। जीएसटी सर्टिफिकेशन के लिए आप सीए से भी दे सकते हो, या फिर किसी फर्म से अप्लाई करा सकते हो। एक रहता है इसमें बैंक अकाउंट, मीशो पे क्या है, आप पहले 25 देश तक या कुछ ऑर्डर्स तक सेविंग बैंक अकाउंट यूज कर सकते हो, वरना आपको करंट बैंक अकाउंट चाहिएगा। हर हर केस में करंट बैंक अकाउंट चाहिए। फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन सब पे करंट अकाउंट चाहिए होता है। एक रहता है इसमें ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो है, अगर आप कोई भी ब्रांड रजिस्टर कराते हो, कोई भी ब्रांड लेते हो, मान के चलो आप पहले जेनेरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट चल जाता है, तो आप उस प्रोडक्ट को अपने नाम से, अपनी फर्म के नाम से, अपनी कंपनी नेम से बनवा सकते हो। उसके लिए आपको एक ट्रेडमार्क ले लेना चाहिए, जो कि कई केसेस में क्या है, कई टाइम लिस्टिंग जो होती है वो कॉपी हो जाती है, या फिर लिस्टिंग पे बहुत सी चीजें होती हैं जो हो जाती है, लिस्टिंग के साथ कोई भी थर्ड पार्टी वाला आके कॉपी कर लेता है। कई केसेस में लिस्टिंग के साथ छेड़खानी हो जाती है। वो क्या करते हैं, अपनी लिस्टिंग को कॉपी करेंगे, आपके रेट से 1-2 रुपए कम में लिस्टिंग कर देंगे, तो उनका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से पहले शो करेगा। उस केस में क्या रहेगा, आपके प्रोडक्ट पे सेल नहीं आएगी, जो आपका कॉम्पिटिटर रहेगा उसको सेल आती है ज्यादा, जहां आपका लॉस हो जाएगा और कुछ नहीं। प्रोडक्ट आपका फिर विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, वो पहले दूसरे पेजेस से जाके बिल्कुल लास्ट पेजेस में चला जाएगा। एक होता है ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। ये उन केसेस में काम करता है, जैसे आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे मिल्टन की है, मिल्टन का अगर आप वाटर बोतल बेच रहे हो, तो आपको मिल्टन से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना रहेगा। ये देखो इस टाइप का होता है, मैं आपको दिखा दूं। क्योंकि सभी कंपनियों के अलग अलग रहते हैं, कोई कंपनी कैसा बना के देती है, कोई कंपनी कैसा। जब वो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर बना के देंगे, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें आपकी कंपनी नेम मेंशन रहेगी, जो भी हो, जिस भी ब्रांड से आप ले रहे हो उनका मेंशन रहेगा, आपका, आपके सेलर कंपनी का नाम रहेगा मेंशन, उनका एड्रेस, सारा कुछ मेंशन रहता है जब वो आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर देते हैं। ये कई केसेस में जो प्रॉपर जीएसटी रहता है उससे भी काम हो जाता है। नंबर एक में जो जीएसटी रहता है, जीएसटी बिल से भी काम कर जाता है कई केसेस में। जैसे कुछ मिल्टन है, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने जाओगे तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। जैसे बोट की ईयरफोन है, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी ईयरबड्स हैं, कुछ भी जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट आप सेल करोगे तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। ये मीशो पे उतना जरूरी नहीं होता, बट फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे सब, फ्लिपकार्ट और अमेजोन सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। एक बीआईएस सर्टिफिकेट होता है, जैसे कोई बेबी प्रोडक्ट सेल करता है, टॉयज प्लास्टिक से बने होते हैं, या फिर कुछ भी छोटे छोटे खेलने वाले, देखो इस टाइप के प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट हैं इस टाइप के, इस सब के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है। उसमें रहता है कि ये प्रोडक्ट किस चीज से बना है, कैसी प्लास्टिक है, क्या है, सारा कुछ उस उसमें आ जाता है। जो भी प्लास्टिक के मटेरियल्स रहेंगे उन सभी में चाहिए। एक होता है फसली लाइसेंस। ये क्या होता है कि जैसे आप फूड प्रोडक्ट बेचते हो, कोई भी फूड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई एक्सवाइजेड कुछ भी खाने का, कोई पैकेट फूड है या कुछ भी, उस केस में आपको ये फूड लाइसेंस लेना रहता है। बहुत जैसे से पीनट प्रोडक्ट, बटर हो गया। हाँ बहुत सी चीजें हैं एक्सवाइजेड। ये रहा, मैं दिखाना चाहूँ एक बार, जैसे ये सेल हो रहा है। कई चीजें जो भी खाने की चीजें रहेंगी, पैकेट फूड रहेगा, उस सभी के लिए आपको फूड सेफ्टी की साइट से फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। देखो इसमें कुछ डाउट्स रहते हैं बहुत लोगों के, कि ई कॉमर्स कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, विदाउट जीएसटी चलेगा या नहीं। विदाउट जीएसटी चल जाता है, बट उसकी कुछ कंडीशन रहती हैं। कुछ स्टेट्स में अलग हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ नहीं है। जैसे मान के चलो किसी का टर्नओवर 40 लाख से कम का है, उनमें आप विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो। और हाँ हाँ हाँ, जी बस।
देखो कुछ स्टेट्स में जैसे 20 लाख की लिमिट है, कुछ में 40 लाख की है। जैसे आप सेल करने जाओगे मीशो पे, इसका एक लॉस रहता है, सबसे ज्यादा बड़ा लॉस क्या रहता है कि विदाउट जीएसटी जब सेल करते हो तो आपके जो बायर्स रहेंगे वो सिर्फ आपके ही स्टेट के रहेंगे, अदर स्टेट के बायर्स आपके प्रोडक्ट को ना ही देख पाएंगे ना ही खरीद सकते हैं विदाउट जीएसटी अगर आप जाते हो तो। सबसे बड़ा लॉस यही रहता है, आप ऑल ओवर इंडिया सेल नहीं कर पाओगे अगर आप बिना जीएसटी के बेचना चाहते हो तो। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया सेल करना है तो आपके पास जीएसटी होना चाहिए। हम्म। देखो ये कुछ कैटेगरी हैं जो आप विदाउट जीएसटी भी जा सकते हो, जैसे फैशन में साड़ी, कुर्ती, एथनिक वियर, वेस्टर्न वियर, फुटवियर, एक्सेसरीज वगैरह जो भी रहती हैं, इनको आप विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। होम एंड किचन में कुकवेयर, स्टोरेज कंटेनर्स, होम डेकोर, फर्निशिंग, क्लीन वगैरह, हैंडमेड जो रहते हैं आपके हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट रहते हैं, वाटर जग, जूट जग, हैंडीक्राफ्ट जो भी रहेंगे, फ्रेग्रेंसेस के, आजकल मोमबत्ती वगैरह जो आ रही है बहुत सारी, ज्वेलरी रहती है, हैंडमेड ज्वेलरी, काफी प्रोडक्ट रहते हैं ऐसे जिन्हें आप विदाउट जीएसटी भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो विदाउट जीएसटी के लिए हमें एक इन्रोलमेंट आईडी चाहिए होती है, इन्रोलमेंट नंबर, जो हमको मिलेगा जीएसटी की वेबसाइट से ही रजिस्टर करना रहता है, वहां से हमको ये मिलता है। उसके बाद मीशो पे अकाउंट बनाना रहता है, जब हम लिस्टिंग करते हैं उसके बाद आते हैं अपने प्रोडक्ट की फाइनलाइजेशन, वो उसको करने के बाद जब आप अपना प्रोडक्ट आ जाता है तो वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर स्टेट्स के लोगों को ही दिखाई देगा। आप सोचो कि जैसे आप दिल्ली में रह के कर रहे हो और सोचो कि यूपी के लोगों को दिखाई दे, अदर हरियाणा के लोगों को, तो वो प्रोडक्ट आप वो लोग आपके प्रोडक्ट को ना ही देख पाएंगे ना ही ऑर्डर कर पाएंगे। विदाउट जीएसटी में बस आपके स्टेट के लोग ही आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उन्हीं को वो दिखेगा। देखो जीएसटी रेट्स अलग, कई केसेस में अलग अलग तरह के हैं। कुछ में किसी रेट है, जैसे फल फ्रूट सब्जी वगैरह के लिए जो अमेजोन ग्रोसरी पे चलता है उसमें 0% है। बेसिक आइटम है जो डेली नीड्स वाले होते हैं, जैसे कुछ कपड़े हैं जो 1000 से नीचे का है, जैसे 1000 से नीचे का है, उसमें आपको 5% जीएसटी देना रहता है। या फिर पैक्ड फूड रहेगा, या फिर कोई भी पैंट है, जीन्स है जो 1000 रुपये से नीचे की है, उस पर 5% लगता है। और वही अगर 1050 की हो जाती है तो उस पर 12% जीएसटी लगता है। कोई भी ऐसी कैटेगरी जो कुछ प्राइसेस रहते हैं उनसे ऊपर जाती है तो उस पर जीएसटी 12% हो जाता है। जैसे रेस्टोरेंट का फूड होता है उस पर 5% होता है, कुछ केसेस में वो ज्यादा हो जाता है, वो 12% चला जाता है। और 18% जो रहेगा ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो अपने एडवांस रहती हैं, महंगी महंगी चीजें, जैसे एसी वगैरह होती है, उस पर 28% रहता है, जो 5 स्टार में जाएंगी उससे नीचे आएंगी उन पर 18। 5% मतलब 5%, जैसे मान के चलो कोई प्रोडक्ट है आपका 100 रुपए का है तो उस पर 5 5 रुपए का टैक्स लगेगा। 5% जीएसटी है। जैसे कोई टी शर्ट है आपकी 100 रुपए की है तो उस पर जीएसटी अगर 5% लग रहा है तो उस पर 5 रुपए का जीएसटी लगेगा, जिसमें एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी। 2.5% एसजीएसटी और 2.5% सीजीएसटी रहेगा, जिसमें 2.5 2.5 रुपए आपके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को जाएंगे। देखो ये रहे टाइप्स ऑफ जीएसटी। एक होगा सीजीएसटी, एक होगा एसजीएसटी। जो सीजीएसटी रहेगा वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रहेगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और एक एसजीएसटी, ये टोटल कैलकुलेशन होके ही आती है ऊपर से ही। जैसे 18% लग रहा है तो उस केस में 9% स्टेट का रहेगा, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। एक होता है यूटीजीएसटी, होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये ज्यादा यूनियन टेरिटरी के लिए होता है, जैसे अंडमान निकोबार, जो भी केंद्र शासित केंद्र शासित स्टेट होते हैं उन्हीं के लिए लगता है, यूनियन टेरिटरी के लिए। जम्मू कश्मीर विजय, वगैरह कुछ। हाँ, एक मिनट। बताओ बताओ। देखो, आप अभी जितने भी लोग हो ग्रुप में, कोई भी मीटिंग लेफ्ट मत करो, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट हो रही है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, ये इतनी डीप डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। और साथ ही साथ हमें मालूम है कि आप सभी लोग अभी नए हो, बिगनर लेवल पे हो। हमें पता है कि आपको भी इन सारी जितने भी हम टर्म्स ये बता रहे हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप
पहले इस चीज को पूरी अच्छी तरीके से समझो। आपके डाउट्स के लिए हमने लास्ट हाफ एन आवर वैसे भी रखा हुआ है, तो कोई भी मीटिंग लेफ्ट मत करो, बस अच्छी तरीके से इसको देखो और समझते जाओ हाँ, ये स्टेप बाय नॉर्मल है। स्टेप। ये नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। आपको टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सारी चीज अच्छी तरीके से सीखने को मिल जाएगी। है नॉर्मल, बट काम आएगी ज़्यादा। ठीक है, पीछे से कंटिन्यू करो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इससे आगे। डू ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट फ्रॉम विलेज? यस, ई-कॉमर्स बिज़नेस एक गाँव से स्टार्ट हो सकता है, बट आपको देखना रहेगा कि वहाँ पे पिकअप वगैरह है या नहीं। कुछ कंपनियाँ हैं जो हर जगह पिकअप दे रही हैं अपने, जैसे डिलीवरी है, वोल्वो है। ई-कार्ट प्रॉब्लम करती है, ई-कार्ट जो मेट्रो सिटी या अच्छी-अच्छी सिटी होती हैं, उन्हीं पे पिकअप देती है। ज़्यादातर मीशो वगैरह, अमेज़न, वो इंडिया के ज़्यादातर पिन कोड पे पिकअप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फ्लिपकार्ट कुछ केसेस में पिकअप नहीं कराता है, जैसे कुछ लोगों ने लिस्टिंग की होगी, वहाँ पे पिकअप के लिए नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, बट पिकअप आ जाता है, आस-पास के पिन कोड्स के थ्रू मिलता है, हो जाता है। इज़ इट पॉसिबल टू रन ए बिज़नेस अलोंगसाइड ए जॉब? हाँ, ये हो सकता है, बट आपको ज़्यादा टाइम निकालना होगा, आपको लिस्टिंग के लिए देखना पड़ेगा, कई चीज़ें रहती हैं, और इसमें कई लोगों का एक और विजय सर एक बार रिपीट करो इस चीज को, वॉइस कट गई थी तुम्हारी। कौन-सा वाला? वॉइस कट गई थी, वॉइस कट गई थी, दोबारा से रिपीट कौन-सा वाला टॉपिक? करिए। इट इज पॉसिबल टू रन, इट इज इजी हाँ, टू रन पॉसिबल। इज़ इट पॉसिबल टू रन ए बिज़नेस अलोंगसाइड ए जॉब? हाँ, ये हो सकता है, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, इसके लिए टाइम निकालना काफ़ी दिक्कत होती है लिस्टिंग वगैरह के लिए। अगर आप प्रॉपर्ली लिस्टिंग करोगे, एक लिस्टिंग में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। उसके वेरिएंट बनाने में कम से कम एक ही प्रोडक्ट को अच्छे से लिस्ट करोगे, 4-5 घंटे चाहिए होते हैं एक प्रोडक्ट को। जैसे बहुत से लोग जॉब्स करते हैं, शॉप होती है, तो वो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे से स्टार्ट करो, हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। एक होता है, डू यू नीड ए टीम टू रन एन ई-कॉमर्स बिज़नेस और यू कैन डू इट अलोन? हाँ, अकेले भी कर सकते हो, जब अगर बिज़नेस बढ़ जाए, तो एक टीम के साथ भी कर सकते हो। क्या है ना, अकेले करोगे तो बहुत सी दिक्कतें आएँगी, आप ही को लिस्टिंग करनी है, आप ही को इमेज रेडी करनी है, एडवर्टाइज़मेंट वगैरह, काफ़ी कुछ आप ही को करना रहता है, और बहुत से लोग अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ले लेते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए वो सिर्फ़ क्या करते हैं, पैक करते हैं और कुछ नहीं, अपने प्रोडक्ट के इमेजेस रेडी करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, मैनेजमेंट टीम को दे के लिस्टिंग करा लेते हैं, और वो अकाउंट हैंडल कराते हैं पूरा, वो सिर्फ़ पैकेजिंग करते हैं। बट उससे क्या है, आने वाले टाइम में जब तक वो पेमेंट करते हैं, कंपनी मैनेज करती है, जैसे पेमेंट बंद, आपका अकाउंट बिल्कुल डाउन हो जाता है, और आप कुछ नहीं सीख पाते हो फिर। कैन वी स्टार्ट ई-कॉमर्स बिज़नेस फ्रॉम होम? हाँ, इसको कर सकते हैं, बट उसी केसेस में जैसे आपका घर थोड़ा गाँव से बाहर है, किसी गाँव के एरिया में नहीं है, शहर सिटी साइड में है, तो आप इसे आराम से कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। एक सेकंड, अब आवाज़ क्लियर है? ठीक है, ठीक है। देखो, ये कई तरह से होता है, एक होता है प्रोप्राइटरशिप, जैसे कोई इंडिविजुअली अकेले करना चाहता हो, खुद के पैन कार्ड, आधार कार्ड से खुद ही रजिस्टर्ड करा के पूरा बिज़नेस खुद ही करते हैं, जो छोटी-छोटी कंपनियाँ होती हैं, वो प्रोप्राइटरशिप में चलती हैं। एक होता है पार्टनरशिप में, कुछ लोग जैसे पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए फर्म रजिस्टर्ड होती है, फर्म का अलग से पैन कार्ड बनता है, वो लोग पार्टनरशिप में रजिस्टर करा के कर सकते हैं। एक होता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या है, 2 से ज़्यादा पार्टनर्स जो रहते हैं, वो लिमिटेड लायबिलिटी में आ जाता है, एलएलपी में आ जाता है। जैसे मान के चलो 5 पार्टनर हैं, 6 पार्टनर हैं, वो आपका एक बड़े उस पे आ जाता है, जब आपकी सेल अच्छी हो, आपको अच्छे इन्वेस्टर चाहिए हों, उस केस में आप एलएलपी में रजिस्टर करा सकते हो। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत बड़े बेसिस पे जब जाती हैं कंपनियाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, उनके लिए काम करता है ये। सबसे मेन फोकस पे आते हैं बजटिंग पे। देखो, इसमें स्टार्टिंग से कितना रुपए लगेगा, कहाँ कितना खर्च होगा, वो सारा कुछ इसमें आएगा। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो आप, तो सीए आपसे कम से कम 1000 या 1500 रुपए ले लेता है। कुछ केसेस में कहीं पे सीए 2000 लेता है, कहीं पे 1500 जीएसटी का। और
जो इनके एक इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, मैं सेलर। हाँ आपका, ठीक है समझ गया। आपको क्या करना रहेगा, जैसे आप सेलर बन गए, आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप पिकअप करने जो भी कंपनी रहती है लॉजिस्टिक कंपनी, वो आपको असाइन होती है, आपके लेवल्स पे आती है, आपके एड्रेस पे आएगी, उनका जो पिकअप बॉय आएगा वो आपको कॉल कॉल करेगा, और उसको आपको अपना एड्रेस देना होगा, एक दो बार पहली बार बताना रहता है, आगे से वो टाइम पे आके आपका पिकअप उठा लेते हैं। आपको सिर्फ पैकिंग करके बाकायदा अच्छे से रखना है अपने प्रोडक्ट को। और मैं बता रहा हूँ आपको अब क्या क्या चाहिए जीएसटी की उसके लिए। ठीक है, आपको कौन से सामान चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए आपके पास पैकिंग के लिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बहुत से लोग इकट्ठा कर लेते हैं बहुत सारी। जैसे मान के चलो 1500 आपका सीए के पास चला जाएगा, और इनकम टैक्स ऑफिसर आता है जो सर्वे करने आते हैं, ज्यादातर जो गांव के एरिया होते हैं या फिर टाउन्स वगैरह में नहीं आते हैं, जो सिटीज वगैरह रहते हैं बड़े सिटीज उनमें आते हैं, तो ये 1000 1500 ये ले जाते हैं, 2000 रुपये मान के चलो मैक्सिमम वेरीफाई करने का ये ले जाते हैं। इसके लिए इक्विपमेंट लगेगा, आपका इक्विपमेंट में आ जाएगा आपका लैपटॉप या पीसी, जो 15 से 20 हजार या 25 30 हजार जैसी आपकी बजट हो उस हिसाब का ले सकते हो, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है। एक मोबाइल फोन जो नॉर्मली रहता है स्कैनर वगैरह बनाने के लिए, स्टार्टिंग में तो 2D स्कैनर कोई नहीं खरीदता है, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको 2D स्कैनर क्या होता है। एक प्रिंटर, थर्मल या इंकजेट, जो भी बजट के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हो। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, एक होता है लेजर जेट, सबसे अच्छा लेजर जेट लो, तो दोनों काम करेगा स्टार्टिंग के लिए, या फिर आप कहीं किसी शॉप से भी अपने लेवल्स वगैरह को प्रिंट करा सकते हो जो भी रहेंगे। देखो थर्मल प्रिंटर सबसे अच्छा टीवीएस का है, LP46 नियो, या फिर लाइट या डिलाइट, कई तरह के इसके मॉडल हैं, जैसा आपका बजट रहेगा उस हिसाब से आप बाय कर सकते हो आराम से। जब काम अच्छा चल जाए तो थोड़ा हैवी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंकजेट और लेजर जेट, इंकजेट जो आपका कैनन है और एप्सन है, या फिर कैनन का क्या है सबसे अच्छा, इतना अच्छा भी नहीं है, थोड़ा कम रेंज में मिल जाता है 3 से 5 हजार में, बट कैनन की जो इंक है वो बहुत कॉस्टली होती है। अगर आप कैनन के प्रिंटर में कोई अदर कंपनी की इंक डाल दोगे तो प्रिंटर का जो हेड होता है वो खराब हो जाता है, प्रिंटिंग अच्छे से नहीं करता है। उसके लिए सिर्फ आपको कैनन की इंक चाहिए होती है, और इसकी इंक बहुत कॉस्टली है। कंपनी प्रिंटर तो बेच देती है 2 3 हजार, कैनन के प्रिंटर 3.5 3 हजार रुपए के हैं, बट इसकी इंक जो है वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी, प्रिंटिंग कॉस्ट। हाँ भाई, ये आपका मैसेज देख लिया, वो मैं बहुत देर से बता रहा था। जैसे जितना काम होगा, डाउट्स आपके बाद में लिए जाएंगे, मैं मैसेज देख लिए आपके। ठीक है मैसेज देख लिए, बता देंगे आपको। क्या नाम है आपका? सक्षम जी वेट कीजिए आप, हम अभी लास्ट क्या में अभी जब डाउट्स अपडेट लेंगे होगी आपके, तभी बता आपको देंगे। एक होता है टेप, और टेप मशीन होती है जो पैकेजिंग के काम आती है, लेबल्स के ऊपर टेप लगा दो, इससे क्या है, आपके रिटर्न वगैरह नहीं आते हैं प्रोडक्ट, काफी चीजें होती हैं। लेबल्स हम लगा देंगे तो आरटीओ, बहुत केसेस में आरटीओ हो जाते हैं प्रोडक्ट, वो आरटीओ नहीं होंगे। एक होता है डीटी रोल, डायरेक्ट थर्मल रोल, जो 4x6 का होता है, मीशो पे लेवल्स वगैरह निकालने का काम होता है। या फिर एक स्टिकी पेपर होता है जो A4 साइज की ग्रिड के हिसाब से होता है, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये होता है पेपर, देखो ये आ रहे हैं, ये डीटी रोल है। डायरेक्ट ये थर्मल प्रिंटर में लगता है, इस पे एक केमिकल लगा होता है, उसी के थ्रू ये प्रिंटिंग करता है। थर्मल प्रिंटर क्या है, वो हीट पे वर्क करता है, उसमें ना ही कोई इंक पड़ती है ना ही कुछ पड़ता है। ये ओपन हो रहा है, देखो ये रहा, इस टाइप का आएगा डीटी रोल। बहुत सी कंपनियां सेल करती हैं, काफी कई कंपनियां हैं। एक होता है, एक आपका स्टिकी पेपर आएगा, जो देखे होंगे, 4 A4 साइज पे 4 ग्रेड बन के आते हैं जब लेवल निकालते हैं, तो वो इस टाइप का, देखो ये आ रहे हैं 4 शीट में। ये प्राइसिंग के काम आता है। एक ये जो 84 शीट्स का आ रहा है, ये प्राइसिंग के काम आता है, ये VCR4 है, इस पे आप 4 लेवल निकाल सकते हो।
किसी केसेस में 6 का भी आता है, कई तरह का आता है, जैसा रिक्वायरमेंट हो उस टाइप का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक ये रहता है कैन वी स्टार्ट अंडर 10 की, कुछ लोगों का डाउट रहता है कि 10,000 के नीचे स्टार्ट हो सकता है या नहीं। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स देखने देंगे, हो सकता है, बट इतने छोटे बजट में जो कंपटीशन रहेगा वो बहुत हाई रहता है, बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन रहेगा, क्योंकि बहुत से सेलर्स होते हैं। इस बजट में क्या आपको प्रोडक्ट देखने पड़ेंगे 5,000 तक के। कोई थर्मल प्रिंटर जो चाइनीज अभी चल रहे हैं 2,000 का, स्टिकी पेपर रहेगा 180 वगैरह का, स्टार्टिंग पॉली बैग रहेंगे। आपको मिनिमम पॉली बैग जो आप बाई करने जाओगे 600 700 800 रुपए के मिलेंगे। एक बबल रोल रहता है जो 100 रुपए के करीब आ जाएगी, अच्छे से टेप रहती है 120 रुपए की आएंगी आपकी, पैकेजिंग टेप वगैरह। ये सब आपका 10,000 में हो जाता है। बट जिन प्रोडक्ट जो आते हैं ना आपके इस रेंज के प्रोडक्ट जो आएंगे, उन प्रोडक्ट को बहुत से सेलर ऑलरेडी सेल कर रहे होते हैं, तो उनमें क्या रहता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट भी हैं, जैसे कोई सेल करता है फाइनेंस अल्कोहल शराब वगैरह, तम्बाकू है, नकली ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जैसे एप्पल की कॉपी, या फिर बैटरी के आइटम जो, या फिर एक्सप्लोसिव वगैरह जो ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं, उन प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर सकते हो, इस पे वो बैन है। ठीक है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो बैन है, जैसे तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, जो भी खतरनाक प्रोडक्ट हैं वो सब बैन हो रखे हैं इस पे। देखो सबसे पहले एक इसमें आता है बजटिंग। टारगेट करनी है कि आपको 10 से स्टार्ट करना, 15 से 20 से कैसे क्या है, 50 से। इसमें क्या बहुत से लोग एक साथ लेके डाल देते हैं, वो उसके इसमें लॉस हो जाता है। ये आपका हम सामान लेने का प्राइस है कि आपको कितने तक का हाँ, आपको सामान लेना है, कि 10,000 का किस लेना है, रेंज का 15 का लेना लेना है। है, 20,000 का, 50,000 जैसे का। हम भी हम भी देते हैं होलसेल में, लेना चाहो कोई, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा, आपको सामान के फोटो डाल दिए जाएंगे। सर आप अगर सामान दिखा दिए तो मैं इस टाइम नहीं था, क्या सामान सेल करता हूँ, मैंने नहीं देखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी लास्ट में दिखाते हैं, लास्ट में आपको दिखाते हैं। दिखा देंगे जो भी है, जैसा भी आप लेना हो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो जो चीज आपको चाहिए वो आपके एड्रेस पे पहुंच जी जाती जी, है। क्योंकि आज मेरा बहुत काम था, इसलिए हम छोड़ी भी बोल दिया मैंने ग्रुप में, क्योंकि अभी मैंने आया था काम से, अभी तक घर नहीं गए, बाहर अच्छा, ही हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब एक तो देख लेना कोई भी कांच के प्रोडक्ट ना हो। कांच के प्रोडक्ट क्या होता है, पैकेजिंग जाती है, रास्ते में टूट जाते हैं, तो उसके इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न आते हैं। कांच के प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा रिटर्न आते हैं। पहले आपका जब अच्छे से चले, उसको उसी केस में स्टार्ट कीजिए, वरना क्या है, लॉस होगा बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट टूटते हैं, फूटते हैं, पैकेजिंग वगैरह अच्छी होनी जी चाहिए मैं आपके। जी सर, मैं कैंडल होम डेकर में हूँ, कैंडल होम अच्छा अच्छा, डेकर। तो अच्छे क्लोरोगेटिक बॉक्स वगैरह यूज कीजिए। जी यही क्लोरोगेटिक वर्क बॉक्स मैं अच्छे करता हूँ, रहेंगे, कैंडल होम पैकेजिंग डेकर। अच्छी रहेगी, प्रोडक्ट सेफली कस्टमर तक पहुंचेगा। कम से कम 3 पैकिंग कैटेगरी अच्छा है, से स्टार्ट कीजिए। इसीलिए तो मैं आपसे 2 कैटेगरी मांग रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा, बता दूं, मिल जाएंगे आपको प्रोडक्ट। एक होता ठीक है है, थैंक यू। सीजनल आइटम्स, जैसे सीजन के हिसाब से जैसे चलते हैं। जैसे गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं तो पानी की बोतल, फ्रिज के सेट, बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं सीजनल। और विंटर स्टार्ट हो रहे हैं, जो हॉट बैग वगैरह चलते हैं, हॉट पाउच वगैरह हैं, बहुत सी चीजें हैं, टी शर्ट्स वगैरह हैं, वो गर्मियां स्टार्ट होने से पहले, हुडीज वगैरह। विंटर और समर या फिर रेन सीजन में रेन कोट वगैरह, अम्ब्रेला वगैरह, वो सब क्या है, सीजनल आइटम है। सीजनल के हिसाब से आपको रेडी रखना पड़ेगा, जैसा भी आपका प्रोडक्ट रहेगा उस हिसाब से आपको बताया जाएंगे। अभी आपका डाउट है जो बता दिया जाएगा। देखो लो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेचना, जैसे सीजन सीजन मौसम के हिसाब से है। जैसे कहीं विंटर है, कहीं समर है। जैसे रेनी सीजन चल रहा है अभी, तो आप रेनकोट वगैरह अच्छे सेल हो रहे हैं, रेनकोट वगैरह हैं। और जो ऑल टाइम चलते हैं वो तो अपने प्रोडक्ट के ही हैं फिर। जैसे गर्मियों में बॉक्सर सबसे ज्यादा बिकते हैं, मेंस बॉक्सर, गर्ल्स बॉक्सर।
शॉर्ट्स वगैरह होते हैं। जैसे आपने देखा होगा चाइनीज प्रोडक्ट अभी एक चल रहा है जो पोर्टेबल जूसर मिक्सर ग्राइंडर होता है, या फिर जो छोटा मिनी एसी फैन होता है, वो क्या है 3 दिन वर्क करता है, उसके बाद चौथे दिन बंद हो जाता है। कस्टमर उसको क्या करता है, रिटर्न कर देता है। देखा होगा बहुत से लोगों ने। देखो इस टाइप का जो होते हैं, कुछ लोग इनको सेल करते हैं, बट क्या होता है सेल तो होते हैं ये, जाते हैं कस्टमर चलाता है, चौथे पांचवें दिन बंद हो जाते हैं, 7 दिन का इनका रिटर्न पॉलिसी होता है, 6-7 दिन बाद ये रिटर्न आ जाते हैं जब तक। तो उसमें लॉस होता है, एक तो आपका प्रोडक्ट गया वो चार्जेस, एक रिटर्न चार्जेस, टोटल मिला के 200-250 रुपए का लॉस हो जाता है आपका एक प्रोडक्ट पे। फिर जितना चीप प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा लॉस होगा, जितनी लो क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा उतना ही ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, ये एससीओ है और एसईएम है, ये बड़ा टॉपिक है, ये आपका कल होगा। अभी जिनके भी डाउट है वो डाउट पूछ लो।